स्क्रीनिंग प्रोग्राम अपोलो की तरफ से ये आज के दिन ये लॉन्च हो रहा है। इसमें हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे आपको कि स्पेशली वो मरीज, वो लोग जिनको आप समझते हैं कि शायद ज़्यादा चांसेस हैं, वो हाई रिस्क, जिनको हम कहते हैं हाई रिस्क जो लोग हैं जिनको कैंसर हो सकता है, जो स्मोकर्स हैं, जो ऐसे एनवायरनमेंट में इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पर ये पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जो लंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक लार्ज सबसेट है जिनका स्क्रीनिंग होना चाहिए। हम समझते हैं कि इनका स्क्रीनिंग होना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो। ये हमारे डॉक्टर्स हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे जो लंग के डॉक्टर्स हैं जो इनके स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी मदद लेके हम ये एक प्रोग्राम हमने इसको लॉन्च करने का, सिर्फ मैं आपको ये बताऊं कि रेडिएशन अगर आप देखें तो हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि सीटी स्कैन नहीं करना है, एक लो डोज सीटी स्कैन, लो डोज सीटी स्कैन जो सालाना अगर एक बार ही करा जाए तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई ऐसी भयानक प्रॉब्लम शुरू तो नहीं हो गई। तो वो एक दिस इज बेसिकली मुद्दा ये है कि इस स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एक पेशेंट जब यहाँ पर रेफर होगा, इसमें उसका रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी, एक कंसल्टेशन होगी हमारे पल्मोनोलॉजिस्ट से जो चेस्ट लंग के जो एक्सपर्ट हैं, एंड अगर कुछ साथ में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसे कहते हैं, देखते हैं कि आपकी लंग में कितना वो हैसियत है, तो वो ये चेक करते हैं, टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट होंगे। और अगर कुछ डाउट भी हो तो वो हमारे कैंसर जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनके पास आएंगे और वो उसकी जांच करेंगे, बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो ये मोटे तौर पे मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करी है। इसका इन्होंने एक पैकेज जो बनाया है कि एक फाइनेंशियल अट्रैक्टिव पैकेज हो, जिससे कि किसी को ज़्यादा वो ना लगे कि हर साल में कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो बड़ा इसका अट्रैक्टिव पैकेज जो एक्चुअली 10,000 की इन्वेस्टिगेशन है, ये 5,000 में इन्होंने इसका पैकेज बनाया है। तो मेरा ये आज का दिन बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, लॉन्चिंग, बिकॉज जैसा कि आपको मालूम है सारे विश्व में, इंडिया में लंग कैंसर मेल स्पेशली इन मेन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। बहुत खुशी है हमें आप सबसे ये इंफॉर्मेशन शेयर करने में। आपकी कोई भी ऐसे कोई डाउट्स हो, हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो हैं टू सॉल्व टू आंसर टू एनी ऑफ योर क्वेरीज। ये सर आपने बताया 5,000 रुपीज भी है, आपका लो डोज सीटी भी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी है, और सब्सिक्वेंट एडवाइस भी है। सब कुछ अगर आप सबको अलग अलग करो तो इट कॉस्ट नियरली 10,000 कंसल्टेशन विद द पल्मोनोलॉजिस्ट। भाई अगर मैं कहता हूँ कि मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मैं 1-2 पैकेट पी लेता हूँ, कई सालों से पीता हूँ, तो मैं हाई रिस्क में आ जाता हूँ। मैं हाई रिस्क में आता हूँ तो हम आपको जो हमारा जो सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा, हमारे जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है वो आपसे बातचीत करेंगे, आपसे सारा लिखेंगे, आपकी सारी वो हिस्ट्री लिखेंगे, बताएंगे कि क्या कितना हो सकता है, फिर आप कुछ टेस्ट करेंगे, उसका हम कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। उसमें आप कितना आपकी लंग की कितनी वाइटल कैपेसिटी, कितना आप खुला सकते हो अपने लंग को, उसके कई टेस्ट होते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं इक्विपमेंट के साथ। तो वो जांच करते हैं आपकी लंग की कितनी वाइटैलिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी होनी चाहिए, कितनी कम हो गई है। तो ये वो कितने पीरियड के लिए आप 5,000 का कह रहे हैं? मैं 6 महीने के लिए नहीं, ये एक वन कंसल्टेशन मतलब कि ये 3 महीने तक हम इसके बाद दोबारा करवा सकते हैं, 3 महीने के बाद सालाना एक बार ईयरली बढ़ता है, रिकमेंडेशन भी ईयरली वंस है। Director Medical Services, Lieutenant General Vipin Puri. We have Dr. Manish Singhal, he's a Senior Consultant Medical Oncology, and we have Dr. Nikhil Modi, he's a Senior Consultant Pulmonology and Respiratory Diseases. So now I request Dr. Manish Singhal to just talk about the early detection of lung cancer and the ways in which we can reduce it. So basically लंग कैंसर इंडिया में उसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा नहीं था, बट अब इंडिया में इंसिडेंस बढ़ रहा है और बाहर के देशों में इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो बाहर ऐसी स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं
जो सबसे पहली जो स्टडी थी वो थी नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग ट्रायल जो सन 2011 में NEJM में पब्लिश हुई थी। उन्होंने लो डोज CT स्कैन के माध्यम से सालाना एक बार इंटू 3 टाइम्स यानी 3 साल उन्होंने प्रूव किया कि अगर आप हाई रिस्क पॉपुलेशन के अंदर लो डोज CT स्कैन करते हो तो आप 20% मोर्टेलिटी कम कर सकते हो लंग कैंसर से, यानी कि आप जिंदगियां बचा सकते हो। आप क्यों बचा सकते हो? क्योंकि आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर लोगे, इससे पहले कि आमतौर पे लंग कैंसर लेट स्टेज में ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि लंग्स के अंदर इतनी कैपेसिटी फालतू है कि सिम्टम आने तक वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका होता है कि आप ट्रीटमेंट लेके जिंदगी बढ़ा सकते हो बट क्योर नहीं, जड़ से खत्म नहीं कर सकते। बट अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लोगे तो आप उसको जड़ से खत्म कर सकते हो। ये प्रूव किया। लो डोज CT स्कैन का मतलब होता है कि जो रेडिएशन एक्सपोजर एक नॉर्मल CT स्कैन 7.5 मिलीसीवर्ट है वो 1.5 मिलीसीवर्ट रह जाएगा। ये उतनी रेडिएशन है जो आपको सालाना सूरज से मिलती है। हर इंसान को 1 मिलीसीवर्ट रेडिएशन सूरज से एनवायरनमेंट से मिलती है, उतनी ही रेडिएशन आपको लो डोज CT स्कैन में मिलती है, यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स लेस है। एक नॉर्मल CT स्कैन में 7.5 मिलीसीवर्ट मिलती है, तो लो डोज CT स्कैन में आपको हानि नहीं हुई, पेशेंट सेफ्टी मेंटेन हुई और आपने लंग कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करना है। बट ये सिर्फ उन लोगों में है जो हाई रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं। हाई रिस्क पॉपुलेशन की जो डेफिनेशन है वो है 20 पैक ईयर्स, यानी कि 20 सिगरेट रोजाना 20 साल या फिर 40 सिगरेट रोजाना 10 साल, इनको हम हाई रिस्क पॉपुलेशन बोलते हैं। आमतौर पर ये जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो रिकमेंडेशन है वो 50 साल से 80 साल की उम्र के बीच में, लेकिन अब हाई रिस्क की डेफिनेशन भी चेंज होती जाएगी धीरे धीरे समय के साथ। 2 स्टडीज, एक नीदरलैंड से और दोनों ही स्टडीज ने प्रूव किया था, एक अमेरिका में हुई थी, नीदरलैंड में थी, जिसको नेल्सन स्टडी कहते हैं। इंडिया के अंदर कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम अब तक नहीं चला। इंडिया का लंग कैंसर का इंसिडेंस काफी तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि हम अगर हम बोले डेक्कन हेराल्ड में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, 7 गुना ज्यादा लंग कैंसर इंसिडेंस बढ़ जाएगा। हमारे आंकड़े भी यही बता रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि नॉन स्मोकर जो कि कभी जिन्होंने स्मोकिंग नहीं करी उनका इंसिडेंस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। कुछ दिनों पहले एक स्टडी पब्लिश हुई थी, यूनिकनेस ऑफ लंग कैंसर इन साउथ एशिया, जो इंडिया की बात है, इंडिया से ही पब्लिश हुई थी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, दैट हमारे यहाँ नेवर स्मोकर कैंसर इंसिडेंस जो करीबन 10% था वो बढ़ते बढ़ते 35% से भी ज्यादा चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट 50-50 डिवाइड हो गया स्मोकर वर्सेस नेवर स्मोकर। तो क्या हम सिर्फ स्मोकर्स की स्क्रीनिंग करें? क्या लो डोज CT स्कैन जिसमें हार्डली कोई रेडिएशन एक्सपोजर होता है वो स्क्रीनिंग हम नेवर स्मोकर्स के लिए ना करें? अभी इसके ऊपर स्टडी नहीं है, वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट डेटा, हम ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। बट डेफिनेटली आज तक इंडिया के अंदर लो डोज CT स्कैन की अवेलेबिलिटी है कि अगर हम आदमी जाएगा तो CT स्कैन लिखा जाएगा, 7.5 मिलीसीवर्ट आपको रेडिएशन एक्सपोजर मिलेगा। तो लो डोज CT स्कैन एक ऐसा माध्यम है जिससे सेफ्टी ऑफ द पेशेंट मेंटेन करी जा सकती है। आप ज़्यादा सेफ, उसमें ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता, और यही एक रिकमेंडेशन है जिसके बेसिस पे आप हाई रिस्क पॉपुलेशन को स्क्रीन कर लंग कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करके क्योर रेट लेस देन 10% है उसको 60% 70% तक ले जा सकते हैं। लंबे समय तक खांसी रहना, ठीक ना होना, खांसी में खून आना, वजन कम हो जाना, भूख कम हो जाना, या फिर चेस्ट में कोई पेन होना या सांस बहुत ज़्यादा फूल जाना, पानी भर गया लंग्स में, तो ये सारे सिम्टम्स लंग कैंसर के हो सकते हैं। तो लंग कैंसर स्मोक से ही होता है या टोबैको से भी होता है? टोबैको, चोएबल टोबैको, हाँ। खाने वाला टोबैको। आमतौर पे खाने वाले टोबैको से अपर एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैंसर से होते हैं। लंग कैंसर वो तो तंबाकू सांस में थोड़ा जा रहा है, तो फूड पाइप का कैंसर हो सकता है, गुर्दे का कैंसर हो सकता है, यानी टॉन्सिल्स का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, जीभ का कैंसर हो सकता है, बट खाने वाले टोबैको से लंग कैंसर। सर पोल्यूशन से हो सकता है क्या? इसमें कोई डाउट ही नहीं। WHO की वेबसाइट पे चले जाओ, उस पर लिखा हुआ है 30% ऑफ टोटल लंग कैंसर दैट द वर्ल्ड सीज इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, 25% ऑफ हार्ट अटैक्स इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, 25% ऑफ स्ट्रोक्स इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, 45% ऑफ COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। हम कहते हैं ना वो बड़ा फिट था, उसको तो हार्ट अटैक हो गया, आजकल तो यंग लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, यूं बैठे बैठे मर गया, एयर पोल्यूशन, उस पर कोई बात नहीं करता। 25% ऑफ अनटाइमली हार्ट अटैक्स एंड डेथ्स बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। आपके विंड पाइप्स होती है उसमें एक सीलरी मैकेनिज्म होता है, एक तरह का झाड़ू का मैकेनिज्म होता है जो पार्टिकल्स को क्लियर करता रहता है, बैक्टीरिया को क्लियर करता रहता है।
बचे के 2.5 माइक्रोन्स का पार्टिकल होता है, ये इन सब को बाईपास करके सीधा डीप लंग्स में, जो लंग्स जहाँ से हमारी गैस एक्सचेंज होता है, जहाँ से बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, वहाँ तक पहुँच जाता है। और इतना छोटा होने के कारण ब्लड वेसल्स में भी जाता है, तो वहाँ का एरिया तो डैमेज करेगा ही करेगा, जिससे लंग्स में COPD, लंग कैंसर जैसे रिस्क होते हैं, रिस्क ऑफ निमोनिया बढ़ जाते हैं। इसके बाद जब वो डीप चला जाता है तो ब्लड वेसल्स में जाने से हार्ट के ब्लड वेसल्स जो हम कहते हैं ब्लॉक होने का चांस, जिससे हार्ट अटैक कर रहे हैं, ब्रेन की वेसल्स ब्लॉक होने से स्ट्रोक का रिस्क, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। दैट्स व्हाई PM 2.5 और आजकल तो PM 1.0 की भी बात होने लगी है, जो उससे भी छोटा होता है। तो ये दोनों ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू एनी अदर फैक्टर। 1.0 उससे भी छोटा होता है, वो अमाउंट इतना कम होता है, और 2.5 से नीचे जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि वो सारे हार्मफुल होते हैं, तो अब इसलिए 1.0 की बात नहीं होती। Sir, will you sir also give some roughly figure cases of spiking during winter season of pollution area, polluted area? How much cases increased in these time? लंग कैंसर कोई भी sir, COPD, I think COPD की जाती है। देखिए, लंग कैंसर इज नॉट कि आप जब कह रहे हैं कि सर्दियों में एकदम से पॉल्यूशन बढ़ गया, उससे लंग कैंसर नहीं बढ़ता। लंग कैंसर ओवरऑल लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस एक्सपोजर से होता है। अब हम सर्दियों की बात करते हैं, अगर हम एक्चुअली देखें तो जो हम नॉर्दर्न बेल्ट जो सबकी बात करते हैं, हमारा AQI लेवल कभी भी 100-120 से कम नहीं होता, तो हम कॉन्टिन्यूसली पॉल्यूशन को एक्सपोज होते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म में जब वो जेनेटिक चेंजेस प्रोड्यूस करता है, DNA में चेंजेस करता है, तब वो लंग कैंसर होता है, लॉन्ग टर्म बीमारियां होती हैं। जब हम अक्यूट बात करते हैं, सर्दी आने से क्या होता है, जो हवा ठंडी होती है, ठंडी हवा के कारण जो आपकी एयर स्पीड, विंड स्पीड होती है, वो स्लो हो जाती है। हॉट एयर जो होती है, जब धूप आ जाती है तो हॉट एयर गर्म होने से ऊपर उठती है, तो आप देखेंगे दोपहर के टाइम जैसे सनलाइट आती है तो थोड़ा सा साफ हो जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग और नाइट में जब वो सर्दी ज़्यादा होने के कारण जो स्मॉग इकट्ठा होता है वो ज़्यादा होता है। अक्यूट लेवल बढ़ने से आपको अक्यूट सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस के सिम्टम, खांसी ज़्यादा होना, आँखों में इरिटेशन होना, आँखों में पानी होना, कंजेशन बढ़ जाना, सांस की दिक्कत होना, इन्फेक्शंस के रिस्क बढ़ जाना, सीवियर इन्फेक्शन होना। बट ये अक्यूट प्रॉब्लम्स हैं जो हम जब इस टाइम की बात करें। कैंसर, COPD ये लॉन्ग टर्म बीमारी है जो कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर, जैसे स्मोकिंग की भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, 20 पैक ईयर, 20 साल तक आप रोज एक पैकेट सिगरेट पी रहे हैं, 20 सिगरेट पी रहे हैं, तब होता है। तो ऐसे ही पॉल्यूशन का भी लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से लंग कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ये सिर्फ सर्दी आई उसकी वजह से एकदम लंग कैंसर के केसेस आ जाएंगे, ऐसा नहीं। राइट सर, वही बता दीजिए इसमें कितने केसेस स्पाइक होते हैं एवरेज, जैसे कोई भी इन बिटवीन पॉल्यूशन में हाउ मच केसेस इंक्रीज डू यू विटनेस? उसमें अगर हम बात करें जो केसेस पॉल्यूशन से इंक्रीज होते हैं, Yes, in- तो उसमें दो कैटेगरीज में बोलूंगा। एक तो जिन लोगों को ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको ऑलरेडी लंग्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों के सिम्टम्स वर्सन हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कतों के साथ आते हैं, कई बार इमरजेंसी में आना पड़ता है। तो अगर रफली हम बात करें 2 to 3 टाइम्स तक नॉर्मली OPD फुटफॉल ऐसे पेशेंटों का बढ़ जाता है। कई पेशेंट जिनको आज तक कभी सांस की प्रॉब्लम नहीं हुई, खासकर बच्चों में, तो उन लोगों को एक्यूट एक्सेसिव एक्सपोजर की वजह से भी इरिटेशन सिम्टम्स के साथ कॉफ होना, वायरल फ्लू कॉमनली ज्यादा होना, तो ये सारे इन सिम्टम्स टर्म्स नंबर्स कैन यू एलाबोरेट कितना हो जाता है अगर हम नंबर्स तो वेरी करें? कर सकता है, क्योंकि अगर आप ये बात करेंगे कि एक कम सिम्टम वाला जो है एक पेरिफेरल छोटे डॉक्टर के पास जाके दिखा देगा, तो उसको आप गेज नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में यूजुअली 2 to 3 टाइम्स तक मतलब बढ़ जैसे जाता मान है। लो 400 केस आते हैं 1200 हो जाते हैं बिल्कुल। फॉर एग्जांपल। जी।